जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वरना आप एक बहुत ही बेस्ट पार्ट इस जर्नी का मिस कर देंगे, जिसमें हम लोगों ने हावड़ा से जर्नी को शुरू की थी और क्या नाम है नागपुर तक आए हैं। वह राउरकेला टाटानगर ट्रेन 5 घंटा लेट हुई है। खूबसूरत नज़ारे, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देंगे। खैर, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी नागपुर, जहां पे हमने ख़त्म किया था पार्ट 1। और पार्ट 2 यानी इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रेन है वो नागपुर से मुंबई कैसे पहुंचती है, क्या स्टॉप्स होने वाले हैं, कैसा रन होने वाला है। यहाँ तक ही 5 घंटा लेट थी, इसके आगे और लेट होती है या कवर करती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। हाई स्पीड रन, क्रॉसिंग, खूबसूरत नज़ारे, खाना पीना, सब कुछ नागपुर से मुंबई तक क्या हुआ वो आपको इस जर्नी में देखने के लिए मिलेगा। तो भाई आराम से एयरफोन लगा के बैठ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, नागपुर से हमारा डिपार्चर हो रहा है, जो कि पार्ट 1 में ही हो चुका था। तो अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा दोपहर के करीब 1:10, 1:08, और हमने लिया है हमारा लंच। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि नागपुर पे हमने ऑर्डर कर दिया था पेंट्री से ही। तो इसमें देखिए क्या क्या मिला है। ये हमने लिया है एग करी, और रात में हमने लिया था पनीर करी, पनीर थाली। ये एग थाली है। इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए भाई, इसमें सबसे पहले तो हमें दाल मिल जाएगी। खाना जो है ना वो गरम है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पर गर्म है। और ये देखिए, इसमें आलू मटर की सब्ज़ी मिल जाएगी, 2 अंडा मिल जाएगा, और इसमें आपको राइस मिल जाएगा। और इसके अलावा रोटी देखिए, 2 चपाती रोटी है जो कि गर्म है, क्योंकि मैं रोटी की वजह से ही रुका था, वरना नागपुर से पहले ही मिल जाता। ये मैंने खेले लिए है नागपुर से। और ये देखिए अचार मिला है, और अगेन ये सोन पापड़ी, जिस पे थोड़ा सा सालन लग चुका है, उसके लिए माफ़ कर देना। तो चलिए भाई, इसको खाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सेवाग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो 2 लाइन जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर लाइंस हो जाती है। यहाँ से आप जो लेफ्ट साइड में ट्रैक्स अलग होते हुए देख रहे हैं, वो ट्रैक्स आगे बल्लार शाह होते हुए आगे फिर विजयवाड़ा, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, सदर्न इंडिया की तरफ चले जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। और हम यहाँ से सीधा जाएंगे भुसावल की तरफ, आगे फिर ये भी मुंबई वाली बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन हो जाती है।
चलिए दोस्तों 1208 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड WR। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे आपको एक केटरिंग वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम आई थिंक सो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो बल्लार शाह की तरफ जाती है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक सिटी है, ख़ासतौर पे गांधी जी की वजह से। गांधी जी का इन्फ्लुएंस, सेवाग्राम जो है वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिल्कुल करीब में ही है। और क्या नाम है, इस वजह से गांधी जी की जो सारी इन्फ्लुएंस थी ना वो वर्धा से भी जुड़ी हुई थी। इस वजह से वही पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है जिसके बनाया, एक लाइन नागपुर की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से बल्लार शाह की तरफ जाती है। तो दोस्तों जैसी ट्रेन वर्धा जंक्शन से निकली, ये देखिए पेंट्री कार की तरफ से जो भैया थे वो स्वीट कट, जिसे हम बंगाली में मिष्टी डोई भी कहते हैं, वो यहाँ पे बिक रहा था तो मैंने ले लिया। भाई पर्सनली मुझे ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और आप स्पेशली जब बंगाल की किसी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे ना जो प्रॉपर बंगाल से बिलोंग करती है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी सही चीज़ ये लगती है मेरे को, मिष्टी डोई, मीठा दही, जैसे कि लिखा था स्वीट गट। ये इट्स लाइक रबड़ी और दही का मिक्सचर होता है, बहुत बढ़िया लगता है भाई।
चलिए दोस्तों 1303 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटा 40 मिनट की देरी से हमारी ये गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी महाराष्ट्र के बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती सिटी को ऑलमोस्ट ये रेलवे स्टेशन जो है वो सर्व करता है। और ये देखिए दोस्तों, इस तरफ जा रही है अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी वया नागपुर, बिलासपुर, राउरकेला होते हुए जाएगी। ये अभी तो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लेट है यहाँ पे, लेकिन ये भी हावड़ा पहुँचेगी करीब 4 से 5 घंटा लेट, क्योंकि वो रूट ही ऐसा है, वहाँ लेट होना ही होना है, गुड्स ट्रेन की वजह से और वो सेक्शन में बिजी ट्रैफिक की वजह से। खैर, हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बडनेरा जंक्शन, स्टेशन कोड BD। हमारी ट्रेन का यहाँ पे टोटल आई थिंक 3 मिनट का हॉल्ट है, और बस टाइम हो चुका है, ट्रेन जब तब निकल जाए यहाँ से। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अकोला जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का, क्योंकि वो देखिए आप ब्रिज से एक ट्रेन जाते हुए देख लेंगे ना, वो जो लाइन है ना वो लाइन आती है पूर्णा जंक्शन से वया हिंगोली वाशिम होते हुए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन आके अकोला जंक्शन पे मिलती है। और ये देखिए दोस्तों, इधर लेफ्ट साइड में जो आप ट्रैक्स देख रहे हैं ना, यही ट्रैक्स पे वो जो ट्रेन थी ना वो आके मिल जाएगी और यहाँ से अकोला जंक्शन में एंटर हो जाएगी। तो इसीलिए अगर ये लाइन आपको देखना है तो मेरी पुणे अमरावती एक्सप्रेस एक जर्नी मैंने बहुत पहले किया था, वो देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर दिखाया हूँ कि कैसे ट्रेनें आके अकोला जंक्शन में ज्वाइन होती हैं।
चलिए दोस्तों, 1382 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटा 50 मिनट की देरी से हमारी ये गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है AK। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो हिंगोली होते हुए पूर्णा जंक्शन की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से जो है ना वो छोटी लाइन है, मैं अभी जब स्टेशन से ट्रेन निकलेगी तो दिखाऊंगा, वो एकोट की तरफ जाती है, वो आगे खंडवा तक जाएगी, पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको टाइम जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सिटी है ये अकोला, कमर्शियल हब है, कॉटन सिटी भी इसको कहते हैं, क्योंकि ना ये सिटी जो है वो विदर्भा रीजन की 3rd लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर नागपुर और अमरावती। इसकी वजह से भी ये जो सिटी है रेलवे स्टेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों ही रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। अभी वक्त हो रहेगा शाम के, देखिए 5:50 होने वाला है और हमारी ट्रेन जो है ना वो भुसावल जंक्शन पहुंचने वाली है। ये हमने लिया है कचौरी, जो कि भैया आए चिल्लाने लग गया इसलिए मेरी आंख खुल गई, वरना तो भाई मैं ऐसा सो रहा था ना, सडनली भाई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं ऐसी थोड़ा लेटने के लिए लेटा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ और सो गया। खैर ये देखिए कचौरी लिया हमने, जिसे शेगांव की कचौरी कहते हैं, जो कि बड़ी टेस्टी लगती है। मैंने इससे पहले भी ट्राई किया है, तो आप लोग भी जब इस रूट पर ट्रैवल करेंगे तो आपको हो सकता है ये मिले तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये देखिए भैया यहाँ पे नीचे पूरा लेके चलते हैं भाई, 30 रुपीज़ का एक प्लेट रहता है, बढ़िया रहती है भाई। और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहुंचने वाले हैं भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भुसावल एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इनफैक्ट महाराष्ट्र स्टेट का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स जाती है। एक लाइन जो आप देखिए वो ट्रेन हमारी आई थिंक जो गोदान एक्सप्रेस है, वो जा रही है आगे इटारसी भोपाल की तरफ, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं वो लाइन आ रही है नागपुर बडनेरा अकोला होते हुए। तो इसलिए दो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है।
और ये देखिए भाई, गरीब रथ के वो ग्रीन एंड येलो वाले लेजेंडरी कोचेस। भाई ये कोचेस, ये ट्रेन इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थी ना, कि जब लोगों का सपना था एसी कोचेस में ट्रैवल करना, तब ये गरीब रथ को लॉन्च किया गया था इस लिवरी में भाई। हाँ जी दोस्तों, 1522 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 25 मिनट की देरी से हमारी ये गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपनी इस रूट के एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर रेलवे जंक्शन, महाराष्ट्र स्टेट के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन यानी भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BSL। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है आई थिंक सो 5 मिनट का हॉल्ट। इसके अलावा यहाँ पे ये कैटरिंग रिटायरिंग रूम तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा भर भर के खाने पीने की फैसिलिटीज़, भाई साहब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ खाने पीने की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी शाम के टाइमिंग। और ये देखिए भाई, मशीन वाली कॉफ़ी, नॉर्मल वेंडर्स वाली कॉफ़ी तो आपको मिल जाएगी, मशीन वाली कॉफ़ी आपको भुसावल जंक्शन पे अवेलेबल मिल जाएगी भाई। इन सब के अलावा ये देखिए इस तरफ मसाला डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वरून सुटेल। कृपया ध्यान दीजिए 1286 हावड़ा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।
सो हाँ जी दोस्तों, 1546 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 4 आवर्स 36 मिनट 4 घंटे 36 मिनट की देरी से हमारी गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है JL। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। एक इंपॉर्टेंट जंक्शन ये भी है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो यहाँ से उधना जंक्शन यानी सूरत की तरफ जाती है, और एक लाइन हमारी जो जलगांव भुसावल मुंबई मेन लाइन है ही सीधा न्यू दिल्ली तक जाती है भाई। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है और भाई ई-कैटरिंग रिटायरिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और इसके अलावा अब हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी ना सीधा 233 किलोमीटर दूर नासिक रोड रुकने वाली है।
हाँ जी दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है करीब रात के 11 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है इगतपुरी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के। भाई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, मैं ऐसा थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटा और ऐसा सोया कि नासिक रोड वगैरह स्किप हो गया और सीधा आँख खुली इगतपुरी पे। तो मैं इसके लिए तो सॉरी, नासिक रोड स्किप हो गया। खैर हमारी ट्रेन अभी भी 4 साढ़े 4 घंटा जो है वो लेट चल रही है। और ये देखिए इस तरफ खड़ी है हमारी नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस, जिसके बैंकर्स लोकोमोटिव जो हैं वो डिटैच हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया टेक्निकल हॉल्ट रहते हैं सारी ट्रेनों के। यहाँ पे जो बैंकर्स लग के आते हैं, कसारा घाट चढ़ के आते हैं, वो यहाँ पे निकल जाते हैं भाई। भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, फुल फॉगी वेदर हुआ है कसारा घाट का। तो भाई अभी हम स्किप कर रहे हैं कसारा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, हॉल्ट नहीं है। पर अगर हम इगतपुरी की तरफ जाते ना तो हम यहाँ पे ज़रूर रुकते, जैसे कि वो ट्रेन अभी जस्ट डिपार्ट हुई है। क्योंकि यहाँ है ना टेक्निकल हॉल्ट है, आगे कसारा जो घाट है ना वहाँ चढ़ने के लिए पीछे 2 लोकोमोटिव्स या 3 लोकोमोटिव्स लगते हैं, जिन्हें हम बैंकर्स लोकोमोटिव भी कहते हैं।
चलिए दोस्तों, 1911 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटा 30 मिनट की देरी से हमारी गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के लास्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KYN। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। और भाई ऐसा लग रहा था ना, लोग बेताब थे इस ट्रेन में ना जर्नी कर करके। भाई 37 आवर्स की ऑलमोस्ट जर्नी हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन यहीं पे खाली हो गई, सब लोग उतर गए हैं। और एक और रीज़न है कि शायद उनको लास्ट लोकल मिल जाए अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए, इस वजह से और लोग यहाँ पे जो है वो उतर चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, फाइनली 1956 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 4.5 घंटे की देरी से हमारी गीतांजलि सुपर फास्ट एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है मुंबई में। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। भाई साहब, ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। रात का 1:30 बज गया है भाई, अब तो लोकल भी नहीं मिलेगी।
कैब लेके घर जाना पड़ेगा। भाई हमारी जो जर्नी है ना, मैं भी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत ऑलरेडी जो है ना वो ठीक नहीं लग रही है। चलिए भाई, फाइनली हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो दादर रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट हो रही है अपने लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट से। अब ये सीधा रुकेगी अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि यहाँ से बस 9 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई ट्रेन बहुत ज़बरदस्त है, बस उस सेक्शन का कुछ करना होगा इंडियन रेलवेज़ को। ज़बरदस्त लेजेंडरी ट्रेन है ही, ट्रेन में कोई कमी नहीं है, रूट में कोई कमी नहीं है भाई साहब। बस वो बिलासपुर टाटा नगर वाला जो सेक्शन है ना गूड्स ट्रेन की, उसी की वजह से ट्रेन इतना जो रखड़ा जाती है भाई। तो चलिए दोस्तों, हम आप और हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी होगी अपनी डेस्टिनेशन। वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया लेजेंडरी ट्रेन की जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।